गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग मनोवैज्ञानिक कारक की जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्तित्व विकास में बुद्धि, कल्पना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति, स्मृति, निर्णय शक्ति आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुवंश द्वारा प्राप्त होने वाले सब गुण लक्षण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तेजस्वी बालक समाज की विविध परिस्थितियों में सरलतापूर्वक समायोजन कर सकता है और विकट परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकता है। इससे वो आत्मविश्वासी बनता है। इससे उल्टा कमजोर मानसिक शक्ति रखने वाले बालक समाज में कुसमायोजित रूप में रहते हैं। ठीक है, देखो अभी मनोवैज्ञानिक कारक मैंने पूरा रीड कर लिया है, अभी हम लोग इसे डिटेल समझेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व विकास में बुद्धि, कल्पना शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति, स्मृति, निर्णय शक्ति आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तित्व विकास में देखो व्यक्ति की बुद्धि का, कल्पना शक्ति का, प्रत्यक्षीकरण का, तर्क शक्ति का, स्मृति का, निर्णय शक्ति का आदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब बुद्धि का भी योगदान होता है, कल्पना शक्ति का भी योगदान होता है, प्रत्यक्षीकरण का भी योगदान होता है, तर्क शक्ति का भी योगदान होता है, स्मृति का भी योगदान होता है, निर्णय शक्ति का भी योगदान होता है। अनुवंश द्वारा प्राप्त होने वाले सब गुण लक्षण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनुवंश द्वारा ये जो सब गुण लक्षण हमें प्राप्त होते हैं वे विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तेजस्वी बालक समाज की विविध परिस्थितियों में सरलतापूर्वक समायोजन कर सकता है। जो तेजस्वी बालक है उसके सामने विविध परिस्थितियां हैं, उसका वो सरलतापूर्वक समायोजन कर सकता है और विकट परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकता है। और वो विकट परिस्थिति में भी अपना रास्ता निकाल सकता है। मतलब उसके सामने किसी प्रकार की परिस्थिति आई उसका वो सामना कर सकता है और विकट परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकता है। इससे वे आत्मविश्वासी बनते हैं। इससे उल्टा कमजोर मानसिक शक्ति रखने वाले बालक समाज में कुसमायोजित रूप में रहते हैं। उल्टा मानसिक शक्ति रखने वाले बालक, कमजोर मानसिक शक्ति रखने वाले बालक समाज में कुसमायोजित रूप में रहते हैं। मतलब उनके अंदर इतने प्रकार से विकास नहीं हो रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ मनोवैज्ञानिक कारक। अब आगे चलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारक जैसे कि परिवार, पाठशाला, समाज आदि का योगदान है। उसमें परिवार व्यक्तित्व के विकास सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कारक है। यदि पारिवारिक पर्यावरण बालक की आवश्यकताओं का योग्य रूप से संतोष देने वाला हो तो बालक तरुण एवं वयस्क होने के बाद उसका व्यक्तित्व स्वस्थ एवं संतुलित बनता है। पारिवारिक पर्यावरण भावात्मक संबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिस परिवार में भावात्मक संबंध और बालक के प्रति रुचि का अभाव हो, माता पिता के बीच संघर्षों, माता पिता और बालक के बीच सहायक के रूप में संबंध की कमी तथा किसी की मृत्यु या तलाक के कारण परिवार खंडित हो गया हो, ऐसे परिवार में आवेगिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। कम शिक्षित माता पिता अधिक उत्तेजना का अनुभव करते हो और आवेग नियंत्रण न रख पाने से माता पिता की सावेगिक अस्थिरता बालकों की आवेगिक अस्थिरता का कारण बनता है। ठीक है, अब देखिए मैंने पैराग्राफ रीड कर लिया है, अभी हम लोग इसे डिटेल वाइज समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या करें। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारक जैसे कि परिवार, पाठशाला, समाज आदि का योगदान रहा। व्यक्ति के विकास में देखो सामाजिक कारक में पहला घटक आता है परिवार, दूसरा घटक आता है पाठशाला, तीसरा आता है समाज। इनका सबसे अधिक योगदान रहा। ठीक है, व्यक्तित्व विकास में जो सामाजिक कारक है उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक कारक में कौन कौन से घटक आते हैं? पहला परिवार, दूसरा पाठशाला, तीसरा है समाज। उसमें परिवार व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला कारक है। उसमें से सामाजिक कारक में से सबसे महत्व का कारक है परिवार। परिवार क्या करता है? व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला कारक है। यदि पारिवारिक पर्यावरण बालक की आवश्यकताओं को योग्य रूप से संतोष देने वाला हो तो बालक तरुण एवं वयस्क होने के बाद उसका व्यक्तित्व स्वस्थ एवं संतुलित बनता है। ठीक है, यदि पारिवारिक पर्यावरण बालक की आवश्यकताओं को योग्य रूप से संतोष देने वाला हो तो बालक तरुण एवं वयस्क होने के बाद उसका व्यक्तित्व स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनने लगता है। ठीक है, यानी पर्यावरण में क्या हो सकता है? पर्यावरण के साथ साथ बालक को अपने सामाजिक कारक है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने वाला होता है। ठीक है, जिसके कारण वो संतुलित बन सकता है। पारिवारिक पर्यावरण में भावात्मक संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक पर्यावरण में देखो जो भावात्मक संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पारिवारिक अर्थ में भावात्मक, जिस परिवार में भावात्मक संबंध और बालक के प्रति रुचि का अभाव हो, माता पिता के बीच संघर्ष हो, माता पिता और बालक के बीच सहायक के रूप में संबंध की कमी तथा किसी की मृत्यु या तलाक के कारण परिवार खंडित हो गया हो, ऐसे परिवार में आवेगिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और कम शिक्षित माता पिता अधिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि किसी परिवार में भावात्मक संबंध और बालक के प्रति रुचि का अभाव हो। ठीक है, यानी बालक में एक प्रति रुचि का अभाव हो, माता पिता के बीच संघर्ष हो, बार बार संघर्ष होता रहता हो, माता पिता और बालक के बीच सहायक के रूप में संबंध की कमी हो तथा किसी की मृत्यु या तलाक के कारण परिवार खंडित हो गया हो, ऐसे परिवार में आवेगिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी ये जो सब कारण है
वो आवेगिक अस्थिरता के लिए सबसे जिम्मेदार माने जा सकते हैं। कम शिक्षित माता पिता अधिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं। कम शिक्षित जो माता पिता रहते हैं वो अधिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं और आवेग नियंत्रण न रख पाने से माता पिता की सांवेगिक अस्थिरता बालकों की आवेगिक अस्थिरता का कारण बनते। ठीक है, वो नियंत्रण नहीं पाते और नियंत्रण न रख पाने के कारण माता पिता की जो सांवेगिक अस्थिरता है वो बालकों की आवेगिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा समाज में प्रचलित समान मूल्य और समाज का व्यापक वातावरण आदि बालक के व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव डालते। ठीक है, समाज में प्रचलित जो समान मूल्य है, समाज का जो व्यापक वातावरण है आदि बालक के व्यक्तित्व के विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। समाज का पर्यावरण जड़ न हो परंतु ऊष्मायुक्त हो। समाज में सभ्य और व्यक्तित्व और व्यवहार प्रेरक और प्रोत्साहन भरा हो। समाज में क्या है, पर्यावरण जड़ न हो, ऊष्मायुक्त हो। समाज में जो भी सभ्य का व्यक्तित्व हो व्यवहार प्रेरक और प्रोत्साहन से भरा हो। व्यक्ति को योग्य सामाजिक अंतरक्रिया के लिए पूरे अवसर मिले, उसे समाज की तरफ से स्नेह सौंदर्य स्नेहाभूति प्राप्त हो। व्यक्ति के को उसके योग्य विकास के लिए उसको समाज की ओर से पूरे अवसर मिले। ठीक है, उसके लिए वो अपनी सौंदर्य अनुभूति स्वीकृति प्राप्त करता हो। अपनी आत्मसफलता तथा सृजनात्मकता के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो तो उसे व्यक्तित्व का विकास प्रकार हो सकता है। ठीक है, वो अपनी आत्मसफलता के लिए सृजनात्मकता के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त करता हो तो उसके व्यक्तित्व का विकास उससे उत्तम प्रकार हो सकता है। इस तरह विपरीत संयोगों में भी व्यक्ति का दायित्व दब जाता है। ठीक है, यानी जो विपरीत संयोग होते हैं उसमें व्यक्तित्व का विकास दब सकता है। क्लियर हुआ विद्यार्थी मित्रों? यानी आज हम लोगों ने दो टॉपिक देखा, जिसमें से पहला टॉपिक देखा था मनोवैज्ञानिक कारक और दूसरा देखा था सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों अभी जो अगला टॉपिक रहेगा हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज हमें इतने टॉपिक देखना था, अगले जो दो टॉपिक रहेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं।